आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। भगवान श्री नित्यानंद देव गणेशपुरी मुंबई का 60वां समाधि महोत्सव इंदौर के सिलिकॉन सिटी स्थित गुरुदेव श्री श्री नित्यानंद देव ध्यान केंद्र पर यति विनय सागर जी की अगुवाई में रविवार को संपन्न हुआ। श्री गुरुदेव नित्यानंद बाबा ट्रस्ट इंदौर के अध्यक्ष कर्नल नितिन भटनागर एवं मंत्री प्रतीक धोखा ने बताया कि आयोजन के अंतर्गत रविवार 8 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे रुद्राभिषेक, शाम 6 बजे गुरु गीता व कीर्तन, 7 बजे बाबा की पादुका पूजन, यति विनय सागर जी के प्रवचन हुए। इस दौरान यति विनय सागर जी ने भगवान श्री नित्यानंद देव के बारे में बताया कि उनका जन्म नहीं हुआ था, बल्कि वह स्वयंभू प्रकट हुए थे और पवन वेग से आया जाया करते थे। उनके माध्यम से अनेक चमत्कार हुए हैं। गुरुजी ने बताया कि जो घटित होते हैं वह चमत्कार होते हैं और जो किए जाते हैं वह जादू कहलाए जाते हैं। श्री नित्यानंद देव के माध्यम से हमेशा चमत्कार हुए हैं, क्योंकि वह सब अपने आप हुए हैं। समाधि महोत्सव के अंतर्गत शाम 7:30 बजे आरती के पश्चात महाप्रसादी का आयोजन संपन्न हुआ। इस दौरान रविवार को हरियाली अमावस्या का पर्व होने पर मिशन ग्रीन इंदौर द्वारा सभी भक्तों को निःशुल्क पौधा वितरण भी किया गया। आश्रम से जुड़े गुरु भक्त पंडित मनोज कुमार शुक्ला ने बताया कि विगत 15 वर्षों से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं और 7 वर्षों से आश्रम में सतत आ रहे हैं। यहाँ पर औषधालय भी चलाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में आमजन इलाज के लिए आते हैं। आश्रम द्वारा समय समय पर विभिन्न जनहितकारी गतिविधियों का संचालन भी किया जाता है। कोरोना काल में श्री आश्रम ने मानव मात्र से संबंधित सभी सेवाएं जारी रखी। आज समाधि महोत्सव के आयोजन में गुरु भक्तों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का अनुरोध किया गया था। भगवान नित्यानंद देव जो है करीब आज उनकी 60वीं समाधि दिवस है और भगवान नित्यानंद देव का जो है जन्म नहीं हुआ था। वह जो है एक टिब्बे पर जो है इनकी जो पालक माता पिता हैं उनको जो है मिले थे वो, और उनका वहाँ पर पालन पोषण हुआ। 4-5 साल तक वो अपने पालक माता पिता के साथ रहे। उसके बाद फिर वो अपने जंगल में तपस्या करने के लिए निकल गए। उनको कोई चलने की आवश्यकता नहीं होती थी, जहाँ इच्छा होती थी पवन वेग से जो है पहुँच जाया करते थे वो। और कई प्रकार के चमत्कार उन्होंने किए नहीं, बाकी हो गए चमत्कार कभी किए नहीं जा सकते हैं। जो किया जा सकता है वो जादू होता है, और चमत्कार जो है वो स्वयं घटित हो जाते। जब एक किसी की कारुणिक पुकार निकलती है तो जिसके भी प्रति वो कारुणिक पुकार है वो उसके अंदर करुणा प्रस्फुटित होती है और वह जो है आपके ऊपर अपना प्रकाश देता है और आपका जो है कार्य जो है सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार से हर साल यहाँ पर जो है आश्रम पर बाबा की पुण्यतिथि समाधि दिवस मनाया जाता है। औषधालय चल रहा है यहाँ पर। अभी कोरोना काल के कारण कुछ प्रोग्राम सीमित संख्या में रखा गया है, नहीं तो जैसे स्वास्थ्य शिविर है, आई कैंप है और भंडारा है, ये सब प्रोग्राम भी होते हैं। बाकी अभी कोरोना के कारण गवर्नमेंट की जो है गाइडलाइन के कारण जो है अभी नहीं रखे गए हैं। आज रुद्राभिषेक और अन्य आयोजन भी हाँ, आज सुबह में जो है 2 बजे रुद्राभिषेक हुआ है। उसके बाद गुरु गीता का पाठ हुआ है। उसके बाद आरती करके अभी थोड़ा बहुत 2 शब्द हमने बोले हैं। अब जो है ऊपर जो है आप भी लोग भी भोजन करने प्रसाद। उनका आज यहाँ पर समाधि महोत्सव मनाया गया। जी क्या हाँ। कहना चाहेंगे आप? कब से इस ट्रस्ट से, मंदिर से और स्वामी जी के से जुड़े हुए बताएं। मैं यहाँ से करीबन यूँ तो मैं श्री विनय सागर जी से, गुरुदेव से मैं 15 वर्षों से जुड़ा हूँ, पर पिछले करीब 7 सालों से मैं यहाँ पे सेवाएं दे रहा हूँ। और ये 4 आयोजन किए जाते हैं यहाँ पे आश्रम में, और उसके अलावा बहुत सारे सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं, जैसे पुस्तकें वितरण वगैरह की जाती हैं, औषधालय निःशुल्क चलाया जा रहा है, और बहुत सारी हमारे ट्रस्ट से आयोजन जो जनहित में हो सकता है वो आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर भक्त किस तरह से जुड़े हुए हैं, किस तरह से नियमित रूप से भक्तों का आना लगा? भक्तों का यहाँ पे एक तो श्रद्धा भक्ति रहती है कि बाबा के दर्शन करना। दूसरा यहाँ पे औषधालय चलता है 4 बजे से 6 बजे तक। रविवार अवकाश रहता, बाकी 7 दिन चलता है। उसके माध्यम से भक्त जुड़े रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो। आज किस तरह कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए समाधि महोत्सव मनाया गया? हम कोरोना गाइडलाइन का पालन तो हमेशा से ही, जैसे ही कोरोना चालू हुआ तब से ही कर रहे हैं, और कोरोना काल में भी बहुत सारी सुविधाएं भी दी हैं आश्रम की तरफ से, दवाइयां वगैरह पहुंचाई गई हैं जनहित में।
और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आश्रम के द्वारा जनहित में की जाती हैं।